ये महीना मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। गालिबन आज मुहर्रमुल हराम की 24 तारीख है और इस पूरे महीने में नवासे रसूल शहजादे अली मुर्तज़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जाती है और आशिकाने इमाम हुसैन अपने अपने अंदाज में इमाम हुसैन की मोहब्बत में खिराज अकीदत पेश करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। यकीनन अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ग़ुलामी में हम शामिल हो गए और इमाम हुसैन ने अपनी ग़ुलामी में हमको शामिल कर लिया और इमाम हुसैन और तमाम अहले बैते अतहार से हमारी निस्बत कायम हो गई, तो ये निस्बत हमें दुनिया में भी शादो आबाद करेगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी निस्बत के तुफ़ैल हम कल मैदान महशर में भी कामयाब होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत का परवाना अता करेगा। इसीलिए तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपने गुलामों से फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर अपने क़राबत वालों की मोहब्बत मांगता हूं। इस आयत करीमा की तशरीह और इसकी शान नुज़ूल समाअत करें तो इसका पूरा मफ़हूम आपके ज़हन दिमाग में दाखिल होगा और आपको बात समझ में आएगी कि इस आयत करीमा का मतलब क्या है और इस आयत करीमा को अल्लाह तबारक व तआला ने किस गर्ज़ो गायत के तहत नाजिल फरमाया और अपने बंदों को किस बात का हुक्म दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात मजहब इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए मेहनत व मशक्क़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि मजहब इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए और लोग झूठे खुदाओं की परस्तिश और पूजा को छोड़ करके एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करें। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को आम करने के लिए मक्का की सरजमीन पर कुफारो मुशरिकीन से पत्थर भी खाए। क्या आपको वो ताइफ का वाक़या याद नहीं जब आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की सरजमीन पर ताइफ वालों से एक खिताब किया था और इरशाद फरमाया था, ऐ मक्का वालों, ऐ ताइफ वालों, तुम जिस खुदा की इबादत कर रहे हो वो खुदा झूठे खुदा हैं। अगर तुम्हें किसी की इबादत करनी है तो तुम उस खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें इनाम व इकराम की नेमतों से सरफराज फरमाया है और तमाम तरह की जो नेमतें अता किया है, उस खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करो। जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की सरजमीन पर यह खुतबा दिया, तारीख शाहिद है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थरों की बारिश हुई और इस कदर बारिश हुई कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से लहूलुहान हो गए। आपके जिस्मे मुक़द्दस से
खून के कतरे जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खा करके जमीन पर गिर पड़े। ये तकलीफ, ये मशक्कत, ये अज़ियत इस्लाम को फैलाने की खातिर, इस्लाम की तबलीगो इशाअत के खातिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। और फिर जब जालिमों की जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ऐ महबूब आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाओ, हिजरत करो और मदीना की सरजमीन से तुम इस्लाम की तबलीगो इशाअत करो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन से तबलीगो इशाअत करने लगे, मजहब इस्लाम को वसी करने की कोशिश करने लगे। आपके चंद सहाबा ने यह मशवरा किया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत बहुत सारे अफराद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी किफ़ालत हुजूर को करनी पड़ती है, जिनका खर्चा हुजूर के जिम्मे पर है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि कुछ तोहफा हुजूर की बारगाह में पेश करें, ताकि हुजूर उस तोहफे को लेकर के अपनी ज़रूरत को पूरी करें और अपने अहलो अयाल पे खर्च करें। जब ये तोहफा लेकर के सहाबाए कराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उस तोहफा को हुजूर की बारगाह में पेश किया, अभी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तोहफा को कबूल ही फरमाते कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अमी को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल मेरे महबूब के पास जाओ और मेरे महबूब को यह पैगाम सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप अपने गुलामों से ये फरमा दीजिए कि ऐ मेरे गुलामों, मैंने माना कि तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला है, तुम्हें मेरे सदक़े में इस्लाम मिला है, तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला है, तुम्हें मेरे सदक़े में कलमा जैसी अजीम नेमत मिली है, लेकिन इन तमाम नेमतों के तुफैल मैं तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगता, कुछ बदला नहीं मांगता, कुछ उजरत नहीं मांगता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर तुम मुझे तोहफा पेश करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे क़राबत वालों से मोहब्बत करना, हजरत अली से मोहब्बत करना, हजरत फातिमा से मोहब्बत करना, हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करना। अगर मेरे घर वाले तुमसे राजी हो जाएंगे, मैं भी तुमसे राजी हो जाऊंगा, और जब मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा तो खुदाए वहदहू ला शरीक भी तुमसे राजी हो जाएगा, और जब खुदाए वहदहू ला शरीक राजी होगा तो यकीनन कल मैदाने महशर में तुम्हें जन्नत की जमानत मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुलामों को नबी के घर वालों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, निस्बत कायम करने का हुक्म दिया है। अगर नबी के घर वालों की गुलामी हमने करनी शुरू कर दी, अभी अगर नबी के घर वालों के दर के गदा बन गए, उनके दर के भिखारी बन गए, अगर उन्होंने अपनी गुलामी में हमको कबूल कर लिया, तो यकीनन हमारे लिए जन्नत की बशारत है, हम दुनिया में भी कामयाब हैं और उक़बा में भी कामयाब हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। इसलिए हम अहले बैत से निस्बत कायम करें। आज उसी अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले शहजादे गौसुल आजम नवासे हिलाले मिल्लत सैयद फैजुर रसूल जीलानी सज्जादा नशी खानकाह सरैया शरीफ से तशरीफ लाए हैं। जिन हजरात को मुरीद होना हो, निस्बत कायम करना हो नबी के घर वालों से,
वो निस्बत कायम कर लें। अगर इनकी गुलामी में हम शामिल हो गए और इन्होंने अपनी गुलामी में हमको शामिल कर लिया, कबूल कर लिया, तो फिर जन्नत की बहारें हमारे लिए है और दुनिया की कामयाबी हमारे लिए। मेरे दोस्तों, क्या वो वाक़या आपको याद नहीं कि जब हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना था, हसनैन करीमैन खेल रहे थे और आपके साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ आपस में बात निकली। बातों ही बातों में हसनैन करीमैन ने ये कह दिया कि अब्दुल्ला, तू मेरा गुलाम है और तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। जब हसनैन करीमैन ने ये जुमला इरशाद फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे को ये बात बहुत बुरी लगी कि हसनैन करीमैन ने मुझे अपना गुलाम कहा है और मेरे नाना जान को, मेरे बाबा जान को अपने नाना जान का गुलाम कहा है। चुनांचे वो शिकायत लेकर के अपने बाबा जान की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, बाबा जान, मैं हसनैन करीमैन के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कुछ बात निकल गई। बातों ही बातों में हसनैन करीमैन ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला, तू मेरा गुलाम है और तेरे बाबा मेरे नाना के गुलाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या वाकई हसनैन करीमैन ने ये जुमला इरशाद फरमाया है? आपके बेटे ने कहा, हाँ बाबा जान, हसनैन करीमैन ने ऐसे ही कहा है कि तू मेरा गुलाम है और तेरे बाबा मेरे नाना जान के गुलाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया था, ए मेरे साहबजादे, ए मेरे बेटे, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ी मसरत की बात है कि हसनैन करीमैन ने तुम्हें अपना गुलाम कहा है और मुझे अपने नाना जान का गुलाम कहा है। तुम जाओ, कागज भी ले लो, कलम भी ले लो और जा करके हसनैन करीमैन से इसी बात को कागज पे लिखवा लो। अगर हसनैन करीमैन ने ये जुमला लिख दिया कागज के टुकड़े पर, अगर इस जुमले को तहरीर फरमा दिया, तो यही जुमला हमारी निजात के लिए काम आता हुआ नजर आएगा। हसनैन करीमैन की बारगाह में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे कागज लेकर के, कलम लेकर के हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ हसनैन करीमैन, क्या ही अच्छा होता अगर आप इस जुमले को एक कागज पे तहरीर फरमा देते। हसनैन करीमैन ने इसी जुमले को कागज पे लिख दिया कि तू मेरा गुलाम है और तेरे बाबा उमर बिन खत्ताब मेरे नाना के गुलाम हैं। हजरत हसनैन करीमैन ने जब ये जुमला तहरीर फरमा दिया, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे उस कागज के टुकड़े को लेकर के जब अपने बाबा जान की खिदमत में हाजिर हुए हैं, जब अपने बाबा जान की खिदमत में आए हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कागज के टुकड़े को लिया था और कागज के टुकड़े को लेने के बाद अपने होठों से बोसा दिया था, आंखों से लगाया था और इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बेटो, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो इस कागज को मेरे कफन में रख देना ताकि ये कागज का टुकड़ा कब्र में भी मेरे काम आए और कल मैदान महशर में भी इस कागज के टुकड़े के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को बख्श कर मुझे जन्नत का परवाना अता कर। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अहले बैत से रिश्ता कायम करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। अहले बैत का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत ही बुलंद व बाला फरमाया है। इन्हीं अहले बैत के ताल्लुक से तो इरशाद होता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साहबजादों हजरत हसनैन करीमैन को अपने साथ लिया, हुजरे में दाखिल हुए और हुजरे में दाखिल होने के बाद आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया और एक जगह बिठा दिया। दाहिने रान पे
हजरत इमाम हसन हैं, बाएं रान पे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, सामने आपके दामाद हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ फरमा है और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर निकाली, अपनी चादर अनवर को फैलाया, कुशादा किया और उस चादर अनवर से उन तमाम चारों अशखास को, चारों अफराद को, यानी हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हजरत अली को, हजरत फातिमा को उस चादर के अंदर दाखिल कर लिया और दुआ फरमाई, या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तो इन्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, आपकी एक ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा तशरीफ ले आती हैं, चादर अनवर को उठाती हैं, चादर अनवर में दाखिल होने की कोशिश करती हैं और इरशाद फरमाती हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैं भी आपके साथ हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा तुम अज़वाजे मुतहहरात में से हो, तुम खैर पर हो, लेकिन जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत ततहीर को नाज़िल फरमाया है वो कोई और नफूसे कुदसिया नहीं है, बल्कि वो हजरत अली की ज़ात हैं, हजरत फातिमा हैं और इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इसलिए मेरे दोस्तों ये बड़े अजीम नफूसे कुदसिया हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, इनसे निस्बत कायम करें, इनके दर के गदा बन जाएं, इनके दर के भिखारी बन जाएं, इनसे मोहब्बत करें। इनसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह दुनियावी जिंदगी भी कामयाब होगी और उक़बा भी कामयाब होगा। इन्हीं की मोहब्बत के हवाले से आका ने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, जो शख्स मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होता है तो वो मोमिन की मौत मरता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे मोमिन का दर्जा अता फरमाता है और उसे कब्र में भी आराम मिलता है और हश्र के मैदान में भी उसे जन्नत हासिल होती नजर आए। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो शख्स मेरे घर वालों से मोहब्बत करता है, मेरे घर वालों से निस्बत कायम करता है, जब वो दुनिया में रहता है, दुनिया में बावकार जिंदगी गुजारता है, लेकिन दुनिया से जाते वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का दर्जा अता कर दिया। आगे इरशाद होता है, मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिहिर रहमा, जो शख्स मेरे घर वालों से मोहब्बत करता है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होता है, जब वो कब्र की मंजिलें तय करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मज़ार बना दिया करता। मेरे दोस्तों अब ये बात मुझ पर साफ तौर पर, हम और आप पर साफ तौर पर जाहिर हो गई कि आली जनाब मरहूम मगफूर सूफी शमशाद अहमद कादरी रज़वी नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दिल में नबी के घर वालों से सच्ची अकीदत मौजूद थी, नबी के घर वालों का बड़ा एहतराम करते थे, नबी के घर वालों से निस्बत कायम थी और नबी के घर वालों के दर के गदा थे, उनके दर के भिखारी थे। और मेरा दावा है जो नबी के घर वालों से मोहब्बत करता है, नबी के घर वालों से की मोहब्बत में दुनिया से जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहां दुनिया को आबाद करता है वहीं उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मज़ार बना दिया। मेरे दोस्तों इन्हीं अहले बैत के ताल्लुक से बातें तो बहुत हैं। अब मेरे बाद ये रज़वी दूल्हा चैनल के जो मालिक हैं अली जनाब मेरे भाई इमामुद्दीन साहब क़िबला, उनकी नात खानी हम लोगों को समाअत करनी है और उनके बाद फ़ौरन हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम गौस कादरी सिवानी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनकी तकरीर समाअत करनी है। बस आखिरी बात समाअत कर लें। आका ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती। ऐ लोगो
मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और ये जुमला आका ने कब इरशाद फरमाया था? हज्जतुल विदा के मौके पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का वक्त करीब आ गया, जब आपने अपना आखिरी हज फरमाया, आप अपनी ऊंटनी पर सवार होते हैं और आपने दो खुतबा दिया था। पहले खुतबे को खुतबे ऊला कहा जाता है और दूसरे खुतबे को खुतबे सानिया कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम उनका दामन थामे रहोगे, जब तक तुम उनको मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। सहाबा ने अर्ज किया था, या सज्जदी या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या हैं जो आप हमारे दरमियान छोड़ करके जा रहे हैं? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है। तुम कुरान मुक़द्दस को मजबूती से थाम लेना, उसके अहकामात पे अमल पैरा हो जाना, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज जो है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इतरती, दूसरी चीज मेरे घर वाले हैं, मेरे क़राबत वाले हैं, मेरे अहले बैत हैं। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, राह हक पर गामजन रहना चाहते हो, तो जहां कुरान मुक़द्दस को तुम्हें मजबूती से थामना है, वहीं मेरे घर वालों से मोहब्बत करना है, मेरे घर वालों से निस्बत कायम करना है, मेरे घर वालों की गुलामी में शामिल होना है। अगर मेरे घर वालों की गुलामी में शामिल हो गए, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारा उक़बा भी कामयाब है। इसलिए मेरे दोस्तों, आला हजरत के छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, किस ज़बां से हो बयां मदह शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और बे इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। और घर लुटाना, सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। और आखिर में इरशाद फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को अहले बैत से, नबी के घर वालों से, नबी के क़राबत वालों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा आवाज़ बुलंद सभी लोग कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।